साल 2018 से लेकर 2023 तक विदेशों में पढ़ रहे 403 इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। और बात अगर साल 2024 की करें तो अभी तक यानी पिछले 6 महीनों में सिर्फ यूएस में ही इंडियन ओरिजिन के 7 स्टूडेंट्स बैक टू बैक मारे गए। जिसके बाद भारतीय एम्बासीज को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि दुनिया के अलग अलग देशों में जो 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इंडियन एम्बासीज उनसे कंटैक्ट बनाए रखे। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या ये एम्बासीज किसी भारतीय स्टूडेंट के मर्डर या सुसाइड को रोक सकती है? जाहिर सी बात है नहीं। भारत में रहने वाले मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी कमाई का एक एक रुपया जोड़कर लोन लेकर अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? मौत की खबर। अब आई नो आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जहां विदेशों में लाखों इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहां 5-6 साल में 400-500 इंडियन स्टूडेंट्स की मौत होना कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि हर साल इंडिया में भी बहुत से बच्चे सुसाइड करते हैं या अपने किसी पर्सनल रीजन की वजह से मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद एक बार ध्यान से सोचकर इस सवाल का जवाब दीजिए कि ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स का विदेश जाकर पढ़ने का क्या मकसद होता है? क्वालिटी एजुकेशन पाना, विदेश में एक अच्छी जॉब हासिल करना और ज्यादा से ज्यादा विदेश में सेटल हो जाना, राइट? बट 20-30 लाख रुपए खर्च करके विदेश जाकर पढ़ने के बाद भी क्या ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को ये सब कुछ मिल पाता है? जवाब है नहीं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विदेशों में ऐसी क्या गड़बड़ी चल रही है जिस वजह से अब अब्रॉड एजुकेशन एक स्कैम बनकर रह गई है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा राम मोहन राय वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की थी, और उनकी यही विदेशी एजुकेशन थी जिसने राजा राम मोहन रॉय की सोच को इस तरह से प्रभावित किया कि उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। राजा राम मोहन राय के अलावा हमारे देश के बहुत से बड़े बड़े और महान लोग जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रतन टाटा सर और सुंदर पिचई विदेश से पढ़े हैं। ये कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो इस बात का उदाहरण हैं कि विदेश से पढ़ाई करके आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये वे लोग हैं जिनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ना ही इन्हें विदेशों में नौकरी के लिए भटकना पड़ा और ना इनके साथ कोई अनहोनी हुई। पर बात जब प्रेजेंट टाइम में विदेशों में पढ़ने वाले लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की आती है तो इनकी सच्चाई आपको हिला कर रख देगी। जैसे सैयदा जैदी, जो अगस्त 2021 में अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए डिट्रॉइट यूएसए गई थी। वहाँ 2 साल तक रहने के बाद एक दिन किसी ने उनके सारे सामान को चोरी कर लिया, जिसके बाद वे खाने की मोहताज हो गई और शिकागो के सड़कों पर बेघर होकर घूमने लगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया जब डीप डिप्रेशन में जाने की वजह से सैयदा अपना नाम तक भूलने लगी थी। लेकिन फिर भगवान ने इनका साथ दिया और किसी ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके हेल्प से इंडिया में इनकी फैमिली ने इन्हें पहचान लिया और फिर फैमिली वालों के एफर्ट्स के वजह से इन्हें बचा लिया गया। दोस्तों, सैयदा जैदी के अलावा मैं आपको एक नहीं बल्कि कई ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बता दूंगा जो अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश गए थे, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, या उनका मर्डर हो गया, या वे डीप डिप्रेशन में चले गए, या फिर किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। हालांकि दोस्तों, विदेशी में पढ़ने वाले लाखों इंडियन स्टूडेंट्स में से अनहोनी का शिकार होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए चलिए अब विदेश में पढ़ने वाले उन लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के रियल लाइफ स्ट्रगल की बात करते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। 1. रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। दोस्तों, इंडिया से विदेश जाकर पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स गूगल पर रेटिंग देखकर विदेश की किसी भी हाई रेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कई बार ये रेटिंग्स फेक होती हैं, जिस वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट को पता लगता है कि उसने टियर 2 या टियर 3 की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। इन यूनिवर्सिटीज़ में ना ही स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है और ना ही पढ़ाई खत्म होने के बाद कैंपस सिलेक्शन, जिस वजह से लाखों खर्च हो जाने के बाद भी ये स्टूडेंट्स विदेशों में बेरोजगार घूमते हैं। 2. फाइनेंशियल क्राइसिस। विदेशों में पढ़ने वाले ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स सुपर रिच बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, इसलिए इन स्टूडेंट्स को अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करनी पड़ती है। लेकिन एक स्टूडेंट को किसी बड़ी कंपनी में हाई पेइंग जॉब तो मिलेगी नहीं,
इसलिए विदेशों में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देते हैं, जहां इन्हें जमकर मेहनत करनी पड़ती है और फिर इस वजह से धीरे धीरे करके इनका पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है और इस तरह से इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो जाती गई। पर दोस्तों, अगर आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने सही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आपके ऊपर पैसा कमाने का कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर अगली प्रॉब्लम जो आपके सामने आएगी वो है रेसिज्म। यूएस हो या यूके हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। आज के इस मॉडर्न जमाने में भी इंडियंस की ब्राउन स्किन उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ रेसिज्म के एक नहीं बल्कि कई ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वे इंडियन हैं और उनकी स्किन ब्राउन है। इसके अलावा दोस्तों, विदेश में पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अकेलापन, एकेडमिक प्रेशर और कल्चर और लैंग्वेज बैरियर जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनके दिमागी संतुलन को हिलाकर रख देती है। साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा को लेकर जिन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो एक अलग ही सिरदर्द है। और इतना सब झेलने के बाद भी अगर कोई इंडियन स्टूडेंट एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लेता है और उसके एकेडमिक रिजल्ट भी अच्छा आता है, तो उसके सामने नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो है जॉब ना मिलना। कोविड के बाद से बहुत सारे देशों की इकोनॉमी नीचे चली गई है क्योंकि आम जनता ने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम करना कम कर दिया है, जिस वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां कॉस्ट बचाने के चक्कर में अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रही है। चाहे गूगल हो या फेसबुक, मेटा, हर एक बड़ी कंपनी से एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और जब बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा कर रही हैं तो फिर छोटी कंपनियों और स्टार्टअप से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। साथ ही बात अगर अमेरिका जैसे देशों की करें तो यहाँ जॉब्स की कमी तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ महंगाई भी काफी ज्यादा है। यानी अगर विदेश से पढ़ने के बाद अगर आपकी वहां जॉब लग भी जाती है तो इससे आपकी लाइफस्टाइल क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके खर्चे में चला जाएगा। और इस पूरी स्ट्रगल के बाद जब आप शाम को जॉब से अपने किराए के घर में लौटेंगे तो वहां आपको अपने घर का पूरा काम अकेले ही करना होगा क्योंकि विदेशों में हाउस हेल्प की कोई सुविधा नहीं होती है। तो दोस्तों, इतना सब जानने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि विदेश में पढ़ाई करना और पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब हासिल करना एक छन्नी से पानी निकालने के बराबर है। ऐसे में मेरी सलाह यही है कि विदेश जाकर पहले पढ़ाई करने का स्ट्रगल, फिर जॉब ढूंढने का स्ट्रगल और फिर जॉब के बाद घर आकर बर्तन मांजने का स्ट्रगल करने से अच्छा यही होगा कि आप इंडिया में रहते हुए मेहनत करो और यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। क्योंकि अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस तो है ही। साथ ही अगर आप फ्यूचर में अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहोगे तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के वजह लोग आपके कैलिबर पर भरोसा करेंगे और आपको आसानी से फंडिंग भी मिल जाएगी। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी अगर आप विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल पर जाकर मेहनत करनी होगी ताकि आपको विदेश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और शायद वहां आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए एंड इस तरह से बिना ज्यादा स्ट्रगल के विदेश से पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।